अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर। एक ऐसा रहस्य दोस्तों जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये गुम्बद आपको दिख रहा है दोस्तों मेवात आज तक की टीम पहुंची है आज मेवात के पिंगलगढ़ शहर में, और इसे पिनंगवा गांव भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक राजा नल की मैं कहानी, तो दोस्तों ये रहस्य जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राजा नल का बनाया हुआ है। जिस तरीके से हमें सूत्रों ने बताया है कि कई हजार साल पहले राजा नल ने इस पिंगलगढ़ शहर में, वैसे तो ये मुगलों का शहर भी रहा है, और ये जो पिंगलगढ़ है कई राजाओं की नगरी ये रही है। आजकल बंगले होते हैं, उस जमाने के इस तरीके से ये बंगला टाइप होते थे। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कुआं मेरे सामने मौजूद है, बहुत ही पुराना जर्जर कुआं है। और कुएं के पास एक ऐसी बावड़ी में आपको लेकर चलता हूं, जिस बावड़ी में जाने से अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है, अच्छे अच्छे लोग कतराते हैं। लेकिन मेवात आज तक की टीम एक बार फिर आ पहुंची है एक ऐसी ही बावड़ी के अंदर कि पुराने जमाने की एक ऐसी रहस्य चीज यहां पे आपको दिखा रहा हूं, जिसे देखकर आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। क्योंकि मेवात में ऐसी ऐसी चीज है, ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल है, लेकिन बावजूद इन चीजों के ये आज वीरान पड़ी हैं। जबकि ये चीज ऐसी है कि कभी भी इनको वीरान नहीं पटकना चाहिए था। तो यहाँ पर फिलहाल अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बाढ़ लगी हुई है, तो मैं यहीं से कूदने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा बड़ी मुश्किल से, बड़ी ऊंचाई से हम इसके अंदर कूदे हैं। और कूदे इसलिए है कि इसका जो मेन दरवाजा है वो यानी ढांकरों से उसमें बाढ़ लगी हुई है। मैं कैमरामैन इसको जरा एक बार दिखाई, इसका मेन दरवाजा है ये बिल्कुल रुका हुआ है। इसके बाद मैं आपको जो सबसे पहले चीज़ दिखाना चाहता हूँ इस बावड़ी की, वाकई जो इसकी नक्काशी है लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। जिन कारीगरों ने, जिस ज़माने के जिन कारीगरों ने इसकी नक्काशी तैयार की थी, उनके लिए हम सलाम करते हैं। ये एक तरह से एक ऑफिस टाइप का एक छोटा सा गुम्बद है, और इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। आखिर इसमें क्या है, वैसे डर लग रहा है कि पुराने ज़माने की चीज़ है, न जाने कोई जानवर भी इसमें हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर भी इसमें अंदर जाने की। तो प्यारे दोस्तों, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ इस टाइम, और मैं कैमरामैन को एक बार अंदर से इसको घुमा कर दिखाइए कितनी प्यारी छत है इसकी। बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, जबकि वाकई ये तो कोई भवन से कम। ओ का देख ले, देखिए मरेगी, देख ततैया ने पहले ही काटने की शुरुआत कर दी है। चीज मुझे चल रही, बड़ा दर्द मुझे हो रहा है। ये देखिए, ये बावड़ी है, इसमें 1 2 3 4 मंजिली ये बावड़ी है। कुछ ग्रामीण भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं नीचे जाने की भी कोशिश करूंगा। वैसे अब हिम्मत नहीं रही, क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हुई है कि जो यहाँ पे बहुत सारे ततैयों के छत्ता हैं वो हमें काट चुके हैं। तो फिर भी हम जाने की कोशिश करेंगे, आप देखते रहिए। बारिश पूरी को यहाँ से चारों तरफ से घुमा कर दिखा दीजिए, क्योंकि ये हकीकत में एक बावड़ी है, देखने लायक लाजवाब चीज़ है। लेकिन आज के प्रशासन ने, यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के सर्व समाज ने, यहाँ की ग्राम पंचायत ने इस पर बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया है। और एक अजीब चीज़ हमने इसमें नज़र आ रही है, जिसकी सबसे नीचे की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक गुफा नज़र आ रही है। और उस गुफा को बताते हैं, उस गुफा के बारे में सूत्र बता रहे थे कि ये जो गुफा है, एक कुआं है इसके साइड में, और उस कुआं के अंदर ये गुफा जा रही है। इसी के जरिए उस कुएं से इसमें पानी आता था, और जो राजा रानी जो भी थे यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, और यहाँ से पानी की निकासी जो ग्रामीण थे उनके लिए भी
उस जमाने में यहाँ से पानी की पूर्ति की जाती थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने चारों तरफ से घुमा करके दिखाई है, इससे नीचे जाने की मेरी अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिम्मत बहुत है लेकिन इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये जो पेड़ पौधे और बाढ़ लगी हुई है, अंदर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि जो जीना था वो भी पूरी तरीके से अब ढक चुका, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि एक जो अंदर इसमें गुफा है उसमें शायद कोई कपड़ा टाइप लगा हो, उस गुफे को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 4 मंजिल से नीचे एक गुफा है, वो गुफा शायद एक कुआं है पास में, उस कुएं के अंदर जा रहा है। तो ऐसा बताते हैं कि जब कोई हजारों साल तक मकान वीरान पड़ा रहता है तो उसमें ऊपरी हवा या फिर यूँ कहें कि जिन्नातों का घर बन जाता है। तो लेकिन हमने तो कोशिश की इसमें अंदर आने की। मैं गुफा है, वो गुफा आपको आज मैं दिखाऊंगा अपनी आंखों से। ये देखिए आप, तो ये सबसे नीचे वाली गुफा है और ये हमारा कैमरामैन, हमारा सहयोगी आपको जूम करके दिखा रहा है। ये और दिखा डटा कर आराम से, ये अंदर जो आपको गुफा दिख रही है, देखिए ये बहुत ही गहरी गुफा है इसके अंदर, और वाकई एक देखने लायक चीज़ है। तो मैं जिला प्रशासन से, ग्राम पंचायत से, समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ज़रा मेवात की ऐसी चीज़ों को आप एक तरह से पर्यटक स्थल बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, ये हज़ारों साल तक चलने वाली चीज़ें हैं। और ऐसी चीज़ों को वीरान पटक रखा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी, पॉलीथीन और शराब की बोतलें यहाँ पर इस तरीके से हमें नज़र आ रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो बेहतरीन चीज़ है, लाजवाब चीज़ है मेवात के अंदर। मेवात जो है दोस्तों, मेवात पिछड़ा नहीं है, लेकिन मेवात को जान पूछ करके यहाँ के नेताओं ने पछाड़ा है, क्योंकि नेताओं का कभी इन चीज़ों पर ध्यान जाता ही नहीं है। ये तो हम जैसे जो मीडिया वाले होते हैं वो ही इन चीज़ों की खोज करते हैं, लेकिन खोज करने के बाद जब हम इस बात को नेताओं तक पहुँचा रहे हैं, जिला प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं, ग्राम पंचायत तक पहुँचा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग अगर एक्शन मूड में नहीं आते हैं, ऐसी चीज़ों को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों पर मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से लानत है, क्योंकि ये वाकई ये काबिल तारीफ चीज़ है। बता रहे हैं कि राजा नल की बनाई हुई ये एक बाबरी है, और राजा जो भी था, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। हम कोशिश करेंगे ढूंढने की, कहीं पे कुछ लिखा मिल जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा अंधेरा है इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा है। फिर भी हमारा कैमरामैन कोशिश कर रहा है कि उसको जूम करके दिखाने की। तो दोस्तों फिलहाल मेरे सामने पिंगलगढ़ शहर के यानी पिनंगवा गांव के कुछ युवा जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा। वैसे लगता है कि इनसे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये नए बच्चे हैं। फिर भी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कुछ सुराग मिल जाए। आखिर कब बनी थी, किस तरीके से, किसने बनाया था इसको, इस बाबरी को। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नक्काशी है इसकी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजरुद्दीन सर। अजरू भाई, आपको कुछ इसके बारे में ज्ञान है कि किस तरीके से, कब बनी थी, किसने बनाया था ये इसको? तो बहुत पुरानी इमारत है जी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। बहुत काफी दिनों से देख रहे हैं जी हम इसको। अच्छा, हाँ जी। तो और इसके बारे में तो जानकारी कोई बुजुर्ग ही दे सकते हैं सर। भाई आप क्या मानते हो, जो इस तरीके से एक बेहतरीन चीज़ है ये, तो कोई ताजमहल जिस तरीके से दुनिया में मशहूर है, ये ताजमहल के कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक पर्यटक स्थल अच्छा खासा बन सकता है मेवात में। तो आप क्या मानते हो, क्या मानते हो? यहाँ का कोई विधायक इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। इसमें अवैध शराब पीते हैं रात दिन, इसमें गंदे काम होते हैं जी। इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। इसको कहा नाम काम करा जाए। जिसमें क्या संदेश देना चाहते हो जिला प्रशासन के लिए? देना चाहते हैं ये आप जो देखने लो आते हैं, जो या देख लें, जो बढ़िया बन जा जी। तो दोस्तों यहाँ के जो भोले भाले युवा हैं, इनकी मांग सिर्फ ये है कि जिला प्रशासन खासकर इस पर जरूर ध्यान दे। यहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और डीसी, एसपी हरियाणा सरकार के श्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी निवेदन है कि ये इस देश के सबसे पिछड़े जिला के अंदर ऐसी कुछ इमारतें हैं, पुराने ढांचे तैयार हैं, जिनमें आजकल शराब पी जाती है, गंदगी मची हुई है। तो इनको दोबारा से इनकी मरम्मत करा करके इनको पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि मेवात में जो बाहर के लोग आते जाते हैं उनको देखने में बड़ा अच्छा महसूस करें कि मेवात भी कोई चीज़ है। मेवात में ऐसी एक नहीं, सैकड़ों ऐसी पुरानी इमारत है जो देखने लायक भव्य इमारत है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूँ ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।